4। अब यहां पे देखो 3 क्रॉस 3 का आ गया, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आ गया यहां पे देखो 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। अगर इसकी LHS RHS को देखें, ठीक है, अगर इसकी LHS RHS को देखें तो यहां पे क्या है, 3 का मल्टीप्लाई A में करना है, फिर डिटरमिनेंट निकालना है, और राइट हैंड साइड में A का डिटरमिनेंट निकालना है। अब 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट तो तुमने निकालना सीखा नहीं है, तो पहले तो मैं इस A का डिटरमिनेंट निकालना तो मैं सिखाता हूं कि अगर ये एक A मैट्रिक्स है, और अभी बहुत है, 5th क्वेश्चन जो है ना उसमें 2-3 पार्ट है ना, 4 पार्ट है, वो देख लेना, अभी आपको बहुत रट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं समझते हैं। 3 का कैसे निकालना है, 3 क्रॉस 3 का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो ये ध्यान रखो, हम 3 एलिमेंट से डिटरमिनेंट निकालते हैं। किससे निकालते हैं? 3 एलिमेंट से। ये 3 एलिमेंट या तो फर्स्ट रो हो सकती है, यानी ये 3 एलिमेंट हो सकते हैं, या तो सेकेंड रो हो सकती है, या तो थर्ड रो हो सकती है, या फिर फर्स्ट कॉलम हो सकता है, या सेकेंड कॉलम, या थर्ड कॉलम। ये तुम्हें चॉइस करना है। मतलब तुम ऐसे चॉइस नहीं कर सकते कि तुमने डायगोनली 3 एलिमेंट ले लिए, नहीं, किसी भी रो के 3 एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है, किसी भी रो के 3 एलिमेंट आप ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो ले लो, चाहे सेकेंड रो, चाहे थर्ड रो, या चाहे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, चाहे जो ले लो, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो चलो अभी फर्स्ट रो से करते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में आप लोग हैं। तो चलिए इस फर्स्ट रो का अगर से निकालोगे तो कैसे करना होता है, सबसे पहले ये पहला एलिमेंट लिख लो, 1 लिख लिया। फिर क्या है, इस 1 के अक्रॉस, इस 1 के अक्रॉस क्या करना है आपको, मैं इधर लिख के दिखाता हूं। ये हमारी मैट्रिक्स है ना, 0 1 2 0 0 4। तो आपने ये डिसाइड कर लिया इस रो को ले रहे हो आप, ठीक है, और ये 1 है यहाँ पे। तो आप अगर इस 1 को आपने लिख लिया अगर, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस एलिमेंट के अक्रॉस क्या बचा वो डिटरमिनेंट में लिख देना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1 2 0 4। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, अब बीच में लगाना होता है माइनस, और फिर सेकंड एलिमेंट लिखना होता है, ठीक है, क्लियर है, बीच में 0। अब इस 0 के अक्रॉस देखो, मैं अलग से करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आप अभी शुरुआत में कर रहे हो। 1 0 1 है, 0 1 2 है, 0 0 4 है। तो अगर मैं इस 0 के अक्रॉस बात करूं तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट कर दो, तो क्या बचा, इसका बचा 0 2 0 4। तो 0 2 0 4 ये डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 वाला, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट में प्लस लेते हैं, तो +1 लिख लिया। फिर इसका डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, अब थोड़ा कर सकते हो इस तरीके से, ये और ये हाइड कर लो, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 आएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये प्लस लेना है, ये माइनस लेना है, ये प्लस लेना है। अगर मान लो मैंने ये वाला ले लिया कॉलम, तो कैसे करेंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। तो कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, तो आप इसको ऐसे समझना, ये वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा है, A11 है ना, पहला एलिमेंट ये कौन सा होता है, A11। इन दोनों का सम अगर इवन नंबर है तो +1 प्लस लेना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A12 है ना, अगर मैट्रिक्स आपने पढ़ा है, पहला रो है दूसरा कॉलम है ना, A12। इन दोनों का सम क्या है, क्या ऑड नंबर है, तो ऑड वाले में माइनस लेना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाला एलिमेंट कौन सा था, पहला रो था तीसरा कॉलम था, सम करोगे तो क्या आएगा, इवन आ रहा है तो प्लस लेना है। एक ये तरीका है। सर कहोगे अरे सर इतना भी सर याद नहीं रहेगा, इवन ऑड फिर बार बार करना पड़ेगा इवन ऑड, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रिक याद रख लो, ये वाली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी कि अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है, अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे फर्स्ट रो से निकालना है, तो ये फर्स्ट रो है तो प्लस माइनस प्लस, तो मैंने पहला प्लस लिया फिर माइनस और फिर प्लस। अगर किसी का मन कर रहा नहीं तो हम तो फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम से, तो प्लस माइनस प्लस निकाल लो, आंसर सेम आएगा। और मैं अभी इसका जो 5th क्वेश्चन है ना, उसको मैं किसी और से निकाल के दिखाऊंगा भी आपको, और आप बुक से आंसर चेक करना, सेम आएगा, ठीक है। आप चाहो तो फर्स्ट रो से कर लेना, मैं आपको करवाऊंगा। तो ये रूल याद रख लो। फिर अगर आपको वो इवन ऑड वाला टफ लग रहा है, सोचना पड़ रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इससे आप याद रखना कि किसको प्लस लेना है किसको माइनस, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1, इसका डिटरमिनेंट ब्रैकेट लगा लो, कैसे निकलेगा, 1 × 4, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट अभी पीछे सीखा ना, 1 × 4 4 माइनस, बीच में माइनस आता है, 0 × 2 0
माइनस का 0 ब्रैकेट 0 इंटू 4 0 माइनस 0 इंटू 0, ये तो 0 ही आ रहा है भाई, 0 इंटू 0 0, बीच में माइनस 0 इंटू 1 0, अरे सब कुछ 0 ही हो रहा है यहाँ तो, ठीक है। तो ये 4 माइनस 0 4 होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, ये भी 0 और ये 0 माइनस 0 ये भी 0, तो माइनस 0 प्लस 0, तो फाइनली हमारा 4 आ गया। तो ए का, इस ए का अगर हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया, क्या निकाल लिया, डिटरमिनेंट, जो कि 4 के बराबर आ गया। तो जो आरएचएस वाली चीज है वो तो 4 आ गई है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो अगर मैं आरएचएस की बात करूं, पहले आरएचएस की बात कर लेता हूं, तो आरएचएस हो गया 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 आई है, तो भैया 108 हो गया ये तो, ठीक है। क्या हो गया, तो आरएचएस तो हमारा 108 आ गया। लेकिन जो एलएचएस है उसमें क्या है, 3a निकालना है, फिर उसका डिटरमिनेंट लेना है। तो 3a कैसे आएगा, 3a आएगा जो भी हमारी ए मैट्रिक्स है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, तो 303 303 036 3 2 कितना होता है 6 0 0 12, यही तो आएगा, 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आपसे इसका डिटरमिनेंट पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, वही सेम रूल, पहला एलिमेंट प्लस, तो प्लस का 3 लिख लो, फिर यहां पे डिटरमिनेंट क्या क्या आएगा, इस एलिमेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दो, इस एलिमेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो 36012 36012, बीच में माइनस 0 है यहां पे, तो इसका वर्टिकल ये ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल हाइड कर दो, तो 06012 06012 आ जाएगा। और तीसरा एलिमेंट 3 है, तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दो, तो 0300 0300 आया समझ में। चलो तो कितना आएगा देखो, 3 ब्रैकेट 12 इंटू 3 36, 0 इंटू 6 0, अच्छा ये 0, अब 0 का मल्टीप्लाई देखो इसका सॉल्व होके आएगा अभी कुछ, तो वो 0 ही आएगा, तो 0 ही लिख देता हूं। और यहाँ पे 3 थोड़ा आगे लिख रहा हूं, ये सोलर सर्कल आ गया, ब्रैकेट 0 इंटू 0 0, और ये भी 0 ही हो रहा है, तो फाइनली ये सब 0 हो रहा है, ये भी 0 ये भी 0, सीधा 3 इंटू 36 कर लो, देखो 108 आ गया। तो क्या हमारा एलएचएस आरएचएस हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जो मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी बढ़िया से, ठीक।